हेलो दोस्तों दोस्तों इतिहास के सबसे अमीर क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार, जो कि एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड थे और इन्हें द किंग ऑफ कोकीन भी कहा जाता है। इनकी डेथ के टाइम पर जो इनकी नेटवर्थ थी वो 30 यूएस बिलियन डॉलर थी, जो कि आज के टाइम के लगभग 70 यूएस बिलियन डॉलर के बराबर है दोस्तों। दरअसल 1 दिसंबर 1949 को इनका जन्म हुआ था कोलंबिया के रियोन गिरो में। इनके फादर एक किसान थे और इनकी मदर एक टीचर। 1966 में ये अपनी पढ़ाई हाई स्कूल में छोड़ देते हैं, लेकिन वापस ज्वाइन करते हैं और ये टूल सेट करते हैं या फिर ये क्रिमिनल लॉयर बने भी या देश के प्रेसिडेंट बने। लेकिन अपनी फैमिली इशूज़ की वजह से इन्हें वापस पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगते हैं। शुरुआत में ये कब्रों से पत्थरों को चुराकर उन्हें दोबारा बेच देते हैं, फेक लॉटरी टिकट्स बेचते हैं और कार चोरी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये अपना एक ग्रुप बनाकर किडनैपिंग करना भी शुरू कर देते हैं और इनकी एक किडनैपिंग से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। जब ये एक बिजनेसमैन डिएगो एचावर्रिया को किडनैप करते हैं, उनकी फैमिली से $50,000 की फ्रोथिंग ही मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी 1971 में उनकी हत्या कर दी जाती है। और इसी तरह ये अपना एक रोल बना लेते हैं, मनी और डेथ, या तो रिश्वत लो या फिर अपनी जान ले लो। और इसी तरह से इन्होंने काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स, जजेस और पॉलिटिशियंस की हत्या करवा देते हैं। मिड 1970s में कोलंबिया में जब कोकीन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, फैलने लगती है, तब ये कोकीन की ट्रेडिंग करना भी शुरू कर देते हैं। और 1976 में ये जो कोलंबियन सिक्योरिटी सर्विस के डीएस एजेंट्स होते हैं वो इनकी कार की तलाशी लेते हैं और इनकी कार के टायर स्पेयर में 39 केजी कोकीन पकड़ी जाती है और इन्हें वहाँ से अरेस्ट कर दिया जाता है। पहले जज को तो ये ट्रांसफ़र करवा देते हैं, दूसरे जज को ये रिश्वत दे देते हैं और बाकी कैदियों के साथ इन्हें रिहा कर दिया जाता है। लेकिन रिहा होने के बाद ही अगले साल ये जो डीएस एजेंट जिसने इन्हें अरेस्ट किया था उसकी भी, दरअसल एस्कोबार फाउंडर होते हैं मेडलिन कार्टेल की भी, जिसका काम होता है कोकीन पाउडर को सप्लाई करना। और अप्रैल 1978 में ये मीटिंग करते हैं जो दूसरे ड्रग लॉर्ड होते हैं उनके साथ में, और 1978 के एंड तक ये अमेरिका में 90,000 किलोग्राम कोकीन को सप्लाई कर देते हैं। इसकी वजह से इन्हें भारी प्रॉफिट होता है और अमेरिका में कोकीन की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में ये लग्जरी हाउस बनवाते हैं खुद के लिए हैसिंडा नेपोल्स के नाम से 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया, जिसमें एक कंप्लीट जू, लैंड, एक स्कल्पचर गार्डन और एक प्राइवेट पुलरिक भी होता है और दूसरी फैसिलिटीज़ भी होती हैं इनकी फैमिलीज़ के। ये काफ़ी सारे कुछ अच्छे काम भी करते हैं, जैसे कि मेडलिन के जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए हाउसेस बनवाते हैं, एक फुटबॉल स्टेडियम भी बनवाते हैं, स्कूल, चर्चेज, हॉस्पिटल्स बनवाते हैं। इनकी इस चैरिटी की वजह से इन्हें रॉबिन हुड के नाम से भी जाने लगा है। 1983 के टाइम पर यह अनुमान लगाया जाने लगा कोलंबिया से अमेरिका में लगभग 70 to 80 टन जो कोकीन है वो सप्लाई करी जा रही है मंथली बेसिस पर। और 1982 में एस्कोबार ज्वाइन करते हैं कोलंबियन कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेता होते हैं लारा बोनीला, वो इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का विरोध करते हैं और उसके कुछ महीने बाद ही जो लिबरल लीडर होते हैं लुइस कार्लोस गेरो, वो एस्कोबार को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद एस्कोबार काफ़ी स्ट्रगल भी करते हैं और 1984 में वो अनाउंसमेंट कर देते हैं अपने रिटायरमेंट की पॉलिटिक्स। उसके कुछ महीने बाद ही जो जस्टिस मिनिस्टर होते हैं लारा बोनीला, उनकी हत्या कर दी जाती है। और 1989 में जिस लीडर ने पार्टी से बाहर निकाला था लुइस कार्लोस गेरन, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं लुइस कार्लोस गेरन के, उनकी हत्या के प्लान में एस्कोबार एक बॉम्ब प्लांट करते हैं एबीएन का फ्लाइट 203 में, लेकिन किसी वजह से सीजर की ये फ्लाइट मिस हो जाती है। लेकिन फ्लाइट में 107 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 2 अमेरिकन भी होते हैं, इसलिए अमेरिका सीधा इन्वॉल्व हो जाती है इस मामले में। और इसके बाद जो कोलंबियन गवर्नमेंट होती है वो प्रेशर बनाती है एस्कोबार पर कि वो सरेंडर करें और उन्हें कम से कम सज़ा दी जाए। लेकिन 1991 में एस्कोबार सरेंडर करते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि वो खुद की एक जेल में रहेंगे और एक लग्जरी जेल बनवाते हैं ला कैस्ट्रल नाम से, जिसके अंदर एक बार, एक फुटबॉल पिच, एक वाटरफॉल, एक जैकुजी और एक जाइंट डॉग हाउस होता है और भी अदर फैसिलिटीज़ होती है। लेकिन अभी भी वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बंद नहीं करते और इसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट कराएगी। इसका पहले से ही उन्हें अंदाज़ा हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। 2 दिसंबर 1993 को एक कोलंबियन पुलिस के द्वारा हुए शूट आउट में एस्कोबार मारे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एस्कोबार जब अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग रहे होते हैं तो इनकी बेटी को हाइपोथर्मिया हो जाता है, जिसकी वजह से ये $2 मिलियन कैश जला देते हैं अपनी बेटी को वार्मथ प्रोवाइड कराने के लिए।
और ये मंथली बेसिस पर $2,500 के सिर्फ रबर बैंड खरीदते थे। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को